हेलो जैन फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक पे जो ट्रांजैक्शन पे रोक लगा है उसके बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं पेमेंट बैंक होते क्या हैं। तो रघुराम राजन जी जो जब आरबीआई के गवर्नर थे तो उस समय फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट आया था। पेमेंट बैंक को नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था और वर्तमान में छः पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेने के लिए मिनिमम 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल चाहिए होता है। और पेमेंट बैंक का लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, लेकिन करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 लाख तक का लिमिट है। और थर्ड पार्टीज़ के प्रोडक्ट ये सेल कर सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट हुए किसी दूसरी कंपनी के, क्रेडिट कार्ड हो गए जैसे किसी दूसरी कंपनी के, या लोन हो गए किसी दूसरी कंपनी के। तो ये टाई अप करके उनको सेल कर सकते हैं। पेमेंट बैंक का सभी मोबाइल बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर है आज की डेट में। 2019 का अगर डेटा देखा जाए तो उस समय करीब 18 से 19% था पेटीएम पेमेंट बैंक का सभी मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन में शेयर, जबकि स्टेट बैंक का 17% था। और उसी समय सभी जो भी पेमेंट बैंक है उसमें जो डिपॉजिट्स हैं उसमें 88% पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक का शेयर था। तो इसे अंदाज़ा लग सकता है पेटीएम पेमेंट बैंक का इंडियन इकोनॉमी में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और अगर इस पे तुरंत एकाएक अगर रोक लगा दिया जाता, चाहे वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हो या फिर जो भी कंप्लायंस है आरबीआई के उसका वायलेशन हो, तो ये सब वायलेशन तो पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में बहुत पहले से आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा मेन रीज़न जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है पेटीएम पेमेंट बैंक का या इंडियन इकोनॉमी बैंकिंग सेक्टर में जो बढ़ता हुआ था, उसको रोकने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेढ़ी नज़र था पेटीएम पेमेंट बैंक पे बहुत पहले से। लेकिन अगर तुरंत इस पे रोक लगा दिया जाता तो फिर बहुत अव्यवस्था फैल जाती इकोनॉमी में। तो इसलिए धीरे धीरे 2 साल पहले इसके जो भी नए कस्टमर जोड़ने पर इस पे रोक लग गई थी पेटीएम पेमेंट बैंक का। और धीरे धीरे इसके पर कतरे जा रहे थे और ये इनएविटेबल था कि धीरे धीरे इसके ट्रांजैक्शन पर भी रोक लगेगी। और भविष्य में जल्दी ही मे बी अगर पेटीएम कुछ सही नहीं होता है तो इसका बैंकिंग लाइसेंस अभी रद्द नहीं हुआ है वैसे, लेकिन बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने पर भी क्या क्या काम करेगा, क्या क्या काम नहीं करेगा 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि क्या काम नहीं करेगा। तो जो हमारा फास्टैग है, फास्टैग में जितना भी पेटीएम पेमेंट बैंक से जो लिंक्ड है फास्टैग, उसका अगर आपका जो भी बैलेंस है उस बैलेंस को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फर्दर उसमें पैसे ऐड नहीं होंगे। अगर किसी दूसरे बैंक से लिंक करके फास्टैग अगर यूज़ कर सकते हो पेटीएम पेमेंट बैंक का, फिर वो काम करेगा। और दूसरा, पेटीएम का जो वॉलेट है और पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे ऐड नहीं कर सकते हैं इसके बाद से 29 फेब के बाद से, लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और क्या काम करेगा, हमारा जो साउंड बॉक्स है, जो क्यूआर कोड है, वो सारा काम करेगा। इक्विटी या इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट है जो कि थर्ड पार्टी के ये सेल करते हैं, वो सुचारू रूप से कस्टमर के ऑनबोर्डिंग पर रोक वो कंटिन्यू रहेगा, नए कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पे यूपीआई सुचारू रूप से कार्य करेगा जैसे कि पहले से कार्य करता है। जैसे अगर आपने किसी दूसरे बैंक का एसबीआई का लिंक कर रखा है, यूपीआई करते हैं पेटीएम के थ्रू, तो वो कंटिन्यू कार्य करता रहेगा। मतलब इसका मेन रूप से जो कोर बैंकिंग सर्विसेज हैं इसके पेटीएम पेमेंट बैंक का, इसको रोक लगाने की कोशिश की गई है। बाकी यूपीआई सब हम जानते हैं कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे मेनली रोक क्यों लगाया। तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे पहले 5.4 करोड़ का पेनल्टी लगाया था केवाईसी नॉर्म्स के वायलेशन के लिए। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ये एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसमें कि कस्टमर्स के डिटेल्स भरने होते हैं। हाई रिस्क कस्टमर्स, लो रिस्क कस्टमर और मीडियम रिस्क कस्टमर, 3 कस्टमर्स को इसमें डिवाइड किया जाता है। और हाई रिस्क कस्टमर्स में मेनली पॉलिटिशियंस आते हैं, और जैसे जिनका हाई इनकम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, या फिर ऐसे बंदे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। मीडियम रिस्क कस्टमर्स में कुछ लोग आते हैं जिनका कि केवाईसी हर 8 साल पे करना होता है। हाई रिस्क कस्टमर का 2 साल पे करना होता है। और जो लो रिस्क कस्टमर है, जैसे कि फार्मर हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, या फिर जो जैसे जिनकी इनकम लो है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ऐसे टेररिज्म फंडिंग ये सब चीज़ें करने की संभावना जिनकी कम होती है, उनको हर 10 सालों पे केवाईसी करवाना मैंडेटरी होता है। तो पेटीएम सारे बैंक्स फॉलो करते हैं। आरबीआई अगर कोई नहीं करता है तो आरबीआई उन पे छोटा मोटा फाइन लगाता रहता है। लेकिन पेटीएम ने बहुत बड़े स्तर पे इस मैटर में धांधली की, और ऐसा बोला जा रहा है कि मुख्य रूप से ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जैसे भारत के जो पैसे हैं वो चाइना भेजने के लिए, इस तरीके का उसने कुछ किया था। और जैसे एक पैन कार्ड में से हज़ारों के अकाउंट खोल दिए, और उनका कुछ भी केवाईसी वगैरह नहीं किया। अगर केवाईसी किए होते हर 2 साल पे, 8 साल पे, 10 साल पे,
तो इसका पता लगता रहता कि हमारे एक पैन कार्ड से कितने अकाउंट लिंक है, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। और दूसरा कारण था चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। चाइनीज़, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है चाइना के मामले में, और इसमें चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा था, जो कि करंट गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल है नहीं। तो एकाएक रोक नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी समझती है जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन हुआ या फिर जो भी चीज़ें हैं, अगर एकाएक किसी भी इतने बड़े बैंकिंग एंटिटी, भले ही ये पेमेंट बैंक है, लेकिन इसका योगदान इंडियन इकोनॉमी में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसको एकाएक नहीं रोक लगा। तो इसको धीरे धीरे रोका जा रहा था। 2 साल पहले इसका मतलब नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लग गया था। अभी इसका मे बी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इसका लाइसेंस भी कैंसिल होने की संभावना है। तो धीरे धीरे इसके पर उतरे जा रहे थे, और अभी ऐसा सिनेरियो बन गया है। तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस का मेन मकसद यही है कि हमारे जो कस्टमर्स का डेटा है, इंडियन कस्टमर्स का डेटा इज़ काइंड ऑफ गोल्ड इन टुडेज़ सिनेरियो। तो आजकल डेटा अगला सोना बनता चला जा रहा है। तो इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि ऐसा स्टेप लेना पड़ा। और किसी भी बैंक को या स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक, जो कि इतने बड़े स्तर लेवल पे कार्य करती है, आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ, मेनली पेटीएम के ही क्यूआर लगे होते हैं, दुकानों पे भी पेटीएम के ही क्यूआर लगे होते हैं। तो इन लोगों ने कार्य तो बहुत अच्छा करा है इंडियन इकोनॉमी में जा करके, लोगों के पास जा करके, लेकिन अगर कंप्लायंस भी थोड़ा फॉलो कर लेते तो इनका और बढ़िया ग्रोथ हो सकता था। तो आरबीआई को इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो सुचारू रूप से चले, और जो बैंकिंग में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करे सारे बैंक्स, क्योंकि अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उथल पुथल इकोनॉमी में बढ़ेगी। और पेटीएम पेमेंट बैंक ने ऐसा फॉलो नहीं किया, तो आरबीआई को ऐसा कड़ा कदम लेना पड़ा। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि कंप्लायंस, जो हमारी कंप्लायंट अथॉरिटीज़ होती हैं, इनको फॉलो करने का, जैसे कि जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो दूसरे भी कंपनियों के लिए एक तरीके से नज़ीर है ये, कि दूसरे कंपनियों को भी अपने कंप्लायंट फॉलो करने चाहिए। और कोई अगर नेक्स्ट अपडेट आता है तो फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, थैंक यू।